जब ये केस हमारे पास आया हुआ था तो वो ये फीमेल व्हील चेयर पे आई। उनका लड़का उनके साथ था, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में काम कर रहा था। तो मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने बताया कि सर मेरी मम्मी करीब करीब साल भर से जिस पैर में फ्रैक्चर है उनका, एक पैर पे वजन देके चली ही नहीं, बेड पे ही मोस्टली रहती है। उनकी जो दैनिक मतलब डेली एक्टिविटी भी होता है वो बेड पे ही होता है, वो वजन देके चल ही नहीं पा रही। तो मैंने बोला फिर हिस्ट्री लिया कि हुआ क्या था। उन्होंने बोला कि करीब करीब साल भर पहले हमारी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। हमने वो एक्सरे देखा, उनका फ्रैक्चर जो था वो थाई बोन का फ्रैक्चर हो रखा था, जिसको फीमर बोन कहते हैं। फीमर में 2 जगह फ्रैक्चर थी, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर था और फ्रैक्चर शाफ्ट भी था साथ में। तो कहीं उसकी ऑपरेशन हुई, किसी बोला कि किसी एक हॉस्पिटल में, हमने अच्छे रेपुटेड हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनकी ऑपरेशन हुई। जो ऑपरेशन हुआ उसमें बोला कि उसके बाद वो चला नहीं। मैंने फिर उसका पोस्ट ऑप देखा, पोस्ट ऑप में जो इम्प्लांट लगा हुआ था वो मैंने देखा कि वो फेल कर गया है। जो नेक आप देख रहे होंगे कि जो नेक में इम्प्लांट है वो निकल गया है, और जो साफ्ट वाला भी इम्प्लांट है, साफ्ट में भी जो लगा हुआ है नेलिंग, वो भी प्रॉपर यूनाइट नहीं हुआ। फिर मैंने देखा, मैंने उनको भरोसा दिलाया, वो हमारे यहाँ एडमिट हुई, हमने ऑपरेट किया। ये जो केस है वो फीमेल का एज करीब करीब 60 ईयर के आसपास था। तो एक ऑर्थोपेडिक का एक डेवलप मतलब विंग है, नया विंग है, जिसको ट्रॉमा प्लास्टिक कहते हैं, कि ट्रॉमा के पेशेंट में भी रिप्लेसमेंट कैसे अच्छा किया जाए और उनको मूवेबल बनाया जाए। मेन ये हमारा एम होता है। तो उसमें हमने उनको THR एडवाइस किया, और लॉन्ग बोन, लोअर लिम्ब के लॉन्ग बोन में मैं बेसिकली नेलिंग प्रीफर करता हूं, तो एक DFN किया। और अब आप देख रहे हैं कि उसके बाद पेशेंट मतलब बिल्कुल 3 डेज के बाद हैप्पीली चल रही है, मूवेबल है, और अपनी इंटरव्यू भी दे रही है। वो काफी हैप्पी है। ऑपरेशन भेलिए ना तो ऑपरेशन पहले पर खराब हो गई, तो 6 महीना बेडे पर रहलिए। 6 महीना के बाद फिर सलाह दिल कि जो बिजनाथ सर के पास गेलिए, तो ऑपरेशन पर 3 महीना का बोलो लगलिए, तो बिजनाथ सर का धन्यवाद।